जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। श्रोतागण, आज के इस वीडियो में हम आपको एकादशी के जिस व्रत से पापों को अंकुश लग जाए उस व्रत को पांपाकुशा एकादशी कहा जाता है। और यह पवित्र पांपाकुशा एकादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। वनवास से लौटने के बाद भगवान श्री राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से इस पवित्र तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पांपाकुशा एकादशी व्रत करने से जप तप के समान फल की प्राप्ति होती है और 3 पीढ़ियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि अश्विन शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पांपाकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्र मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ पवित्र देवालय है उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो सांग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती है। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर गौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजेंद्र, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों को उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष में पांपाकुशा व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृप श्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पूर्ण कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती है। लोक में जो मानव दीर्घ आयु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं।
पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापाकुशा महात्म्य मैंने वर्णन किया है। आइए अब कथा श्रवण करते हैं। पापाकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुन बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को सलाह दिया। महर्षि अंगिरा के कहने के अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इसे चमत्कारी देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना भी मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।